कौन सी है जीवन की सबसे तूफानी अवस्था? कौन सी अवस्था है जीवन का सबसे कठिन काल? हेलो एवरीवन, मैं आशीष फिर से साइको का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इस अवस्था का परिचय कराने के लिए दो पंक्ति से शुरुआत करता हूं। अंदाज अपने आईने में देखते हैं वो, ये भी देखते हैं कोई उनको देखता ना हो। एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है। एडोलसियर का अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होकर प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में या शुरुआत में समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि किशोर अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल है। इसे हम अस्थिरता का काल भी कहते हैं और वह संधि प्यूबर्टी का समय भी कहते हैं। तो किशोर अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल है। इस अवस्था में अभूतपूर्व जोश, नई उमंगे, नया उत्साह, नई इच्छाएं नसों में ज्वार उत्पन्न करती हैं और आंदोलित करती हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जिससे तनाव और मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तनाव हो जाता है, मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष यानी स्ट्रेस, तनाव यानी स्ट्रेन, तूफान यानी स्ट्रोम और विरोध स्ट्रिफ की अवस्था है। 4S, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्रिफ। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि इस बात में या इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वहीं जरशील महोदय क्या कहते हैं, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर पहुंचता है। आगे देखें, विगी वे हंट महोदय क्या कह रहे हैं कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला अगर कोई एक शब्द है तो वह शब्द है परिवर्तन। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वैलेंटाइन महोदय कह रहे हैं, किशोर अवस्था वह समय है जब अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन कहते हैं, किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। वहीं कार्लसनिक कह रहे हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। क्यों समझता है भाई? ऐसा क्या है जो प्रौढ़ उसके लिए बाधा है? तो वो इसलिए समझता है कि वे उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, इसलिए वो किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर अवस्था के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथन हमने जाने। अब देखते हैं किशोर अवस्था में विकास के सिद्धांत। किशोर अवस्था में विकास के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साल्टेटरी डेवलपमेंट, और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। पहला जो सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक या प्रतिपादक कहिए स्टैनले हॉल थे। 1904 में स्टैनले हॉल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था एडोलसेंस। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। अकस्मात यानी अचानक होते हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के जो समर्थक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो है किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ। ये कहते हैं कि किशोर में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। आइए अब जानते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताओं को हमने
4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में कैसा शारीरिक विकास होता है ये देखते हैं। लंबाई और भार यानी वेट में वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है। इस अवस्था में बोन्स यानी हड्डियां 206 रह जाती हैं। इस अवस्था में कहते हैं कि विजडम टीथ का प्राय विकास हो जाता है। धड़कन 72 पर मिनट, 72 एक मिनट में। बॉयज जो होते हैं उनके कंधे और सीने चौड़े होने लगते हैं। बॉयज में स्वैपन दोष और गर्ल्स में मेंसेज की शुरुआत हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के कारण लड़कों की आवाज भारी, मोटी जिसे भी कहते हैं, और लड़कियों की आवाज कोमल, पतली यानी बारीक हो जाती है। मानसिक विकास। किशोर अवस्था में तर्क शक्ति व अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में दिवा स्वप्नों की बहुलता होती है। दिवा स्वप्न अर्थात दिन में सपने देखना। जागते हुए रहेंगे लेकिन कल्पना में खोए रहेंगे। आप आवाज लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, सुनाई भी नहीं देगा। यह है दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना। बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था में हो जाता है। कहानी, उपन्यास पढ़ने की रुचि बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। आत्म प्रदर्शन करने की रुचि होती है। सजना संवरना ये बहुत अच्छा लगने लगता है। बातचीत और वार्तालाप में रुचि, बातचीत करने का बहुत शौक हो जाता है। अभिव्यक्ति जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, ऐसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने लगते हैं। ध्यान केंद्रित करने में और स्थायी स्मृति का विकास हो जाता है और भावी जीवन के प्रति सचेत होने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो इस प्रकार भावी जीवन के प्रति सचेत होने लगते हैं। शेष 2 प्रकार की विशेषताएं हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी चैनल, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ऑनलाइन क्लास फ्री में आपको उपलब्ध हो रही है तो इसलिए लाइक कमेंट तो बनता है।